तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना इसकी प्रश्नावली 3.4 करेंगे। प्रश्न 1, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। भाग ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि आयत और अगर हम वर्ग को देखें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम आयत की बात करें तो आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, यह कथन असत्य है। बच्चों, अगर हम दूसरे गुण देखें, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं यह बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो गुण आयत को वर्ग से अलग करता है वह यह है कि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। यही गुण आयत को वर्ग से अलग करता है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यह कथन असत्य हुआ। सभी आयत वर्ग होते हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु आयत में नहीं होती हैं। तो बच्चों, भाग ए का कथन असत्य है। इसके साथ हम कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु आयत में नहीं होती हैं। भाग बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बच्चों, समचतुर्भुज हम जानते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो चित्र में हम देख रहे हैं कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, यह समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहते हैं। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बच्चों, यह कथन सत्य है, क्योंकि बच्चों दूसरा गुण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और यहाँ पर यह सम्मुख कोण यह बराबर है। समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है और समचतुर्भुज में भी ऐसा होता है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा समचतुर्भुज में भी होता है। समचतुर्भुज में भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण उपलब्ध हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों, भाग बी का कथन सत्य है। कारण हम लिख देते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं, और दूसरी सम्मुख भुजा आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं यह समांतर हैं और बराबर हैं। तो ऐसा समचतुर्भुज में भी होता है। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को यानी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा समचतुर्भुज में भी होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा समचतुर्भुज में भी होता है। कहने का मतलब यह है कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण उपलब्ध हैं, इस वजह से सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो भाग बी का कथन सत्य है। भाग सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। बच्चों, वर्ग और समचतुर्भुज की पहले तो तुलना करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वर्ग हम जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यह समांतर चतुर्भुज होता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करने के साथ साथ यह परस्पर लंब भी होते हैं। बच्चों, समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज होता है, और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यह विकर्ण समद्विभाजित होने के साथ साथ परस्पर लंबवत भी होते हैं।
हमने अभी देखा कि वर्ग और समचतुर्भुज के गुण एक दूसरे से मिलते हैं। जो समचतुर्भुज में गुण होते हैं वही वर्ग में भी गुण होते हैं। बच्चों, एक गुण अलग होता है, वर्ग में सभी कोण 90 अंश के होते हैं। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, यह कथन सत्य है। सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, यह कथन सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों, यह आधा कथन तो सत्य है। अब यहाँ पर पूरा कथन यह है कि सभी वर्ग आयत भी होते हैं। बच्चों, आयत में सभी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इस वजह से, क्योंकि वर्ग में सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम सभी वर्ग आयत होते हैं, यह कथन असत्य है। तो आधा कथन सत्य है, आधा कथन असत्य है। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह पूरा कथन असत्य है। तो बच्चों, भाग सी का उत्तर यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते हैं। बच्चों, अब भाग डी करते हैं। भाग डी में दिया गया है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। बच्चों, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और बच्चों, समांतर चतुर्भुज में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यह समानांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चों, वर्ग में भी यही गुण होते हैं। वर्ग में आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वैसे तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वर्ग में भी होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी होते हैं। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, यह कथन असत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज ही होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, यह कथन असत्य हुआ, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण धर्म होते हैं। भाग ई करते हैं बच्चों। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। बच्चों, भाग ई का कथन असत्य है। कारण को बच्चों समझ लेते हैं। पतंग, हम जानते हैं कि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पतंग की जो आसन्न भुजाएं होती हैं यह बराबर होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर हैं। सभी भुजाएं इसकी पतंग की बराबर नहीं होती, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होती है। पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इस वजह से सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, यह कथन असत्य है। तो बच्चों, भाग ई का कथन असत्य है, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। भाग एफ, बच्चों, भाग एफ का कथन दिया गया है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। बच्चों, यह कथन सत्य है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में एक समचतुर्भुज बच्चों बना लेते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, पतंग में अभी हमने देखा कि पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, समचतुर्भुज की भी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज में आसन्न भुजाएं बराबर हम कह सकते हैं, जो कि पतंग में भी होती हैं। पतंग में बच्चों, यह जैसा कि आप देख रहे हैं, सम्मुख कोण यह बराबर होते हैं। यहाँ पर समचतुर्भुज में भी यह सम्मुख कोण बराबर हैं, क्योंकि बच्चों समचतुर्भुज में
पतंग के सभी गुण धर्म होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। यह कथन सत्य है। भाग जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम समलंब चतुर्भुज की गुण समझ लेते हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यहाँ पर एक युग्म केवल ऐसा होता है जो कि समांतर होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह दोनों आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं, यह समांतर भुजाएं हैं इस चतुर्भुज की। तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमेशा आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और समलंब में भी एक युग्म सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज के सभी गुणधर्म विद्यमान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं। बच्चों, इसी तरह का भाग एच भी है। भाग एच में कहा गया है सभी वर्ग समलंब होते हैं। बच्चों, यह कथन भी सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग बच्चों, ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यह ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो जो समलंब का गुण है, समलंब में एक युग्म भुजाओं का समांतर होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ऐसा तो वर्ग में भी होता है। वर्ग की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, सम्मुख भुजाएं यह समांतर हैं, और यह सम्मुख भुजा इसके समांतर है, और यह सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो बच्चों, हम वर्ग को समलंब कह सकते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। यह कथन सत्य है। तो बच्चों, भाग जी का कथन सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और समलंब चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसी तरह से बच्चों, भाग एच का कथन भी सत्य है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और समलंब चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया गया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें भाग ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। बच्चों, हम जानते हैं कि ऐसे चतुर्भुज, एक तो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसी तरह से सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं। तो बच्चों, भाग ए का उत्तर, ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, ऐसा वर्ग होगा और सम चतुर्भुज होगा। बच्चों, भाग बी में चार कोण समकोण हों, तो ऐसा चतुर्भुज बच्चों, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, जो कि हमने पहले बनाया हुआ है, यह वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इसके चारों कोण बराबर होते हैं और समकोण होते हैं। बच्चों, आयत को भी हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आयत के सभी चारों कोण बराबर और 90 अंश के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो बच्चों, भाग बी का उत्तर वर्ग और आयत होगा। प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। बच्चों, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, तो हम कहेंगे कि वर्ग एक चतुर्भुज होता है, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। बताइए कैसे एक वर्ग। तो यहाँ पर हमने कारण लिखना है, वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, इसका यह उत्तर होगा। अब बच्चों, हमें बताना है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे होता है। हमें यह बताना है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे होता है। एक वर्ग हम यहाँ पर खींच लेते हैं, और इस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और वर्ग की भुजा ए बी समांतर होगी भुजा डी सी के, और भुजा ए डी समांतर भुजा होगी भुजा बी सी के। चारों कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती है। वर्ग में भी ऐसा होता है। जैसा कि आप दूसरा युग्म देख रहे हैं, यह भुजाओं का दूसरा युग्म समांतर है और बराबर है। इसका भी नाम हम रख लेते हैं PQRS। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हम कारण लिख सकते हैं, या कैसे होता है यह बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की और समांतर होती हैं। और बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। भाग 3 हमें यह बताना है कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज होता है। बच्चों, समचतुर्भुज भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं। तो बच्चों, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने के साथ साथ एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होते हैं। बच्चों, समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करने के साथ लंबवत होते हैं। बच्चों, भाग 2 में हमने यह बताया कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि बच्चों समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और लंबवत होते हैं, और वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो भाग 3 के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज ऐसे समांतर चतुर्भुज होते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भाग 4, बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। बच्चों, एक आयत खींच लेते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। XY समांतर है MZ के और यह बराबर भी है। XM समांतर है YZ के और यह बराबर भी है। और आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। बच्चों, वर्ग में भी सभी कोण 90 अंश के होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो हम वर्ग को एक आयत कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण भाग 1 एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इन सभी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं। इस वर्ग का नाम हम ABCD रख लेते हैं। एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस समचतुर्भुज का नाम हम PQRS रख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं EFGH, और बच्चों एक आयत भी बना लेते हैं LMNO। बच्चों, इन सभी के हम विकर्ण खींच लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप आकृतियों में देख रहे हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इसी तरह से आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं
और ऐसा ही समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में भी होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज होता है। बच्चों भाग 2 में दिया गया है, ऐसा चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। लंब समद्विभाजक का मतलब यह है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने के साथ साथ परस्पर लंबवत भी हों। तो बच्चों ऐसा वर्ग में होता है और ऐसा समचतुर्भुज में होता है। वर्ग के और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यानी कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं और आपस में लंबवत भी होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो बच्चों भाग 2 का उत्तर वर्ग और समचतुर्भुज होगा। इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। भाग 3 करते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिनके विकर्ण बराबर हों। ऐसे चतुर्भुज बच्चों वर्ग और आयत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग और आयत ही ऐसे हैं जिनके विकर्ण बराबर होते हैं। भाग 3 का उत्तर वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। प्रश्न 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बच्चों पहले तो एक आयत हम बना लेते हैं। बच्चों पहले तो हम यहाँ पर एक आयत खींच लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक आयत ABCD यहाँ पर खींच लिया है। बच्चों हम जानते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आयत यहाँ पर खींचा है, इस आयत के विकर्ण हम खींच लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके दोनों विकर्ण अंतः स्थित हैं। दोनों विकर्ण इस आयत के अंदर ही स्थित हैं। दूसरा, उत्तल चतुर्भुज की पहचान यह है कि इसके अंतः कोण 180 अंश से कम के होते हैं। तो यहाँ पर आयत के सभी कोण 90 अंश के हैं, यह 180 अंश से कम है। तो बच्चों आयत इन दोनों गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि आयत उत्तल चतुर्भुज होता है। इसके दोनों विकर्ण अंतः स्थित हैं, इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और अंतः कोण 180 अंश से कम के हैं। बच्चों उत्तर में लिखेंगे क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं, दोनों विकर्ण अंतः स्थित हैं और सभी अंतः कोण 180 अंश से कम के हैं। प्रश्न 6 करते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। कोष्टक के अंदर दिया गया है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। बच्चों यहाँ पर एक ABC समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह B पर समकोण है, B पर 90 अंश का है। यहाँ पर दिया गया है O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण यानी कि 90 अंश की सम्मुख भुजा AC होगी, इसका मध्य बिंदु O है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। हमें यह बताना है कि बिंदु O से A की दूरी OA, बिंदु O से C की दूरी OC और बिंदु O से B की दूरी OB यह समान दूरी पर स्थित है और कैसे है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। यहाँ पर जो बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं हैं यह इस तरह से हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये भुजाएं बच्चों इस तरह से हैं, A से एक सीधी रेखा BC के समांतर खींची गई है और C से एक सीधी रेखा BA के समांतर खींची गई है। तो इस तरह से ABCD यह एक आयत बन जाता है। बच्चों अगर हम O से D को आगे मिला देते हैं, क्योंकि यह ABCD एक आयत है और अब यहाँ पर
BD और AC इस आयत के विकर्ण हैं और हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर विकर्ण BD बराबर विकर्ण AC होगा और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब यह हुआ कि विकर्ण बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चतुर्भुज ABCD एक आयत है, अतः आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। AC बराबर BD लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों। और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बच्चों AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। इनको बच्चों हम समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लेते हैं। अब बच्चों समीकरण 1 से AC बराबर BD दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं AC बटा 2 बराबर BC बटा 2। बच्चों AC बटा 2 यह AO होगा, यह बराबर है BC बटा 2, BC बटा 2 यह OB होगा। इसको बच्चों समीकरण 4 मान लेते हैं। बच्चों समीकरण 2, 3 और 4 से हम कह सकते हैं, क्योंकि AO बराबर OC है और AO बराबर OB भी है, तो हम OB बराबर OC कह सकते हैं। तो AO बराबर OB बराबर OC हम कह सकते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 2, 3 और 4 से AO बराबर OB बराबर OC। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।